नाज़रीन, आज एक बार फिर दोबारा खैबर पख्तूनख्वा में खौफनाक किस्म का हमला हो चुका है। इसकी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। इसके साथ साथ अब से कुछ देर पहले यहाँ वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने अफगानिस्तान के ऊपर पाकिस्तान के मुमकिन हमले को लेकर बड़ी तेलखेज़ किस्म की गुफ्तगू की है हमसे खुसूसी, वो भी आपके सामने रखेंगे। उसके अलावा आज यूरोपीय यूनियन की एक रिपोर्ट सामने आ चुकी है जिसमें अफगानिस्तान की सरजमीन पूरी दुनिया के लिए कैसे खतरा बन चुकी है, उस हवाले से उन्होंने बड़ा इंकिशाफ किया है उस रिपोर्ट में, वो भी आप लोगों को बताएंगे। आज तारीख है 18 मई 2026 और मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन बाकरी। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करके नाज़रीन कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार लाजमी करें, क्योंकि आप लोगों की जो फीडबैक है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहम है। नाज़रीन, आज एक बार फिर दोबारा एक बहुत बड़ा अटैक जो है वो हो चुका है पाकिस्तान में, दोबारा दहशतगर्दों की जानिब से। और ये जो अटैक इस बार जो अटैक हुआ है ये वाना के एरिया पर ये अटैक हो चुका है। ये शुमाली वज़ीरिस्तान लोअर में वाना के मकाम पर जो है ये रुस्तुम बाजार के करीब जो है रिमोट कंट्रोल से एक अटैक किया गया है और उस धमाके में 3 अफराद जो हैं जान बहक हो चुके हैं, शहीद हो चुके हैं, और जबकि 4 अफराद जो हैं वो ज़ख्मी हो चुके हैं। और डीपीओ मोहम्मद ताहिर के मुताबिक हमले में अहमद ज़ई वज़ीर कबीले के सरबराह भी जान बहक होने जो लोग शामिल जान बहक हो चुके हैं उनमें वो भी शामिल हैं। और पुलिस के मुताबिक हमले में कबायली सरबराह की गाड़ी को निशाना बनाया गया है और इस वाक़ये में सिक्योरिटी फोर्सेस ने पुलिस की जानिब से इस वक्त इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन जो है तेज़ी के साथ जारी है। और दूसरी जानिब लकी मरवत में भी पुलिस सिक्योरिटी फोर्सेस की एक गाड़ी पर अटैक हो चुका है। और इसी तरह मुख्तलिफ जगहों में अटैक्स का सिलसिला जो है आहिस्ता आहिस्ता खैबर पख्तूनख्वा में तेज़ी के साथ देखने को मिल रहा है। ये पिछले तकरीबन 10 दिनों से खैबर पख्तूनख्वा में हमलों का जो रेशो है उसमें एक बार फिर दोबारा तेज़ी देखने को मिल रही है। और ये इस वक्त जो है एक तशवीशनाक हद तक बढ़ने पर जो है लोग भी वहाँ के बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं। लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से इस वक्त भी बदस्तूर जो है मुख्तलिफ जगहों में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन का सिलसिला बदस्तूर तेज़ी के साथ जारी है ताकि इनको टफ टाइम दे सकें। और उससे पहले आप लोगों को मालूम है कि बनू में होने वाले पुलिस अटैक में जो 15 पुलिस जवानों को बेदर्दी के साथ शहीद किया गया था, बड़ा खौफनाक किस्म का वो हमला था। और उसमें जो मुलविस थे उनके हवाले से बनू के पुलिस की जानिब से उन्होंने खुद एक कमेटी तश्कील दे के फिर उसके बाद उन्होंने जो शोधा थे पुलिस के उनका बदला लेने के नाम पर जो हैं वो इंतकाम शोधा के नाम पर जो हैं एक उन्होंने ऑपरेशन का आगाज़ किया। अपनी मदद आपके तहत 300 से ज़ायद उसमें पुलिस एहलकारों ने हिस्सा लिया और वो अपनी मदद आपके तहत उन्होंने बाकायदा एक इतिहास कायम करके दहशतगर्दों के खिलाफ बाकायदा कार्रवाइयाँ और ऑपरेशन का आगाज़ किया था। उसमें 5 के करीब जो हैं वाना जो पुलिस एहलकारों को शहीद करने में मुलविस जो शरपसंद अनासिर थे उनको मनतकी इंजाम तक पहुँचाने में कामयाब हो चुके थे। अभी भी उनकी जानिब से बदस्तूर इस वक्त जो हैं बनू के एरिया में बल्कि बिलखुसूस ये कार्रवाइयों का सिलसिला जो है तेज़ी के साथ जारी है। दूसरी जानिब नाज़रीन, अब से कुछ देर पहले हमने यहाँ वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के साथ हमने खुसूसी गुफ्तगू की। हमने सिक्योरिटी के हवाले से खैबर पख्तूनख्वा में उनसे सवाल किया और हमने उनसे पूछा कि अफ़गानिस्तान के साथ होने वाली बातचीत में कहाँ तक पेशरफ़्त हो चुकी है। तो उनकी गुफ्तगू से ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान उस तरीके से वो पुरुमीद नहीं है अफ़गानिस्तान के साथ बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए। और उनकी जानिब से वाज़ेह अल्फाज में वज़ीर दिफा ने कहा कि इस वक्त अफ़गान तालिबान जो हैं वो इंडिया की प्रॉक्सी बन के जो हैं उनके हाथों में खेल रहा है, इसीलिए वो बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाना नहीं चाहता है। और फिर उन्होंने ये वाज़ेह कर दिया कि बनू में होने वाले पुलिस जवानों पर अटैक के हवाले से हमने पूछा कि क्या पाकिस्तान उसका रद्दमल दे सकता है। उन्होंने कहा कि बिल्कुल पाकिस्तान किसी वक्त भी एक बहुत बड़े अटैक के सिलसिले में जो है इसका बदला ले सकता है। उनकी गुफ्तगू सुनिए, उनका क्या कहना था। केपी में जो पुलिस एहलकारों पर जो हमला हुआ जिसमें 15 पुलिस शहीद हो चुके थे, तो उसके तमाम ताने बाने अफगानिस्तान से मिले हैं, तो कोई ठोस इक़दाम हो सकता है पाकिस्तान की जानिब से? जी बिल्कुल थोड़ा सा नीचे सर। हम जहाँ जहाँ ठिकाने जो अफ़गानिस्तान की सरजमीन से हमारे ऊपर हमले होंगे, हमारा हक बनता है कि उसका जवाब सर। 28वीं तरमीम पे पीपल्स पार्टी और नून लीग एक पेज पे चीज़ में पूछो यार, अगर चीज़ है ही नहीं है तो आप ऐसे सवाल सर, चीन की जानिब से भरपूर कोशिश की गई थी मुज़ाकरात कामयाब बनाने के लिए, पाकिस्तान ने भी भरपूर ताउन किया, लेकिन मुसलसल अफगान तालिबान की जानिब से ये हरदर्मी की बुनियादी वजह क्या समझते हैं?
चीन की जानिब से भरपूर कोशिश की गई थी मुज़ाकरात कामयाब बनाने के लिए, पाकिस्तान ने भी भरपूर ताउन किया, लेकिन मुसलसल अफगान तालिबान की जानिब से ये हटदर्मी की बुनियादी वजह क्या समझते हैं? वो हिंदुस्तान के हाथ में खेल रहे हैं। जब तक हिंदुस्तान उनको यस नहीं करेगा वो किसी जगह पे भी हामी नहीं भरेंगे। इंस्ट्रक्शंस उनकी दिल्ली से आती हैं। कुछ अर्सा पहले औरमची में अफगान तालिबान ने कहा था कि हम तहरीरी तौर पर लिख कर देने के लिए तैयार हैं कि पाकिस्तान के लिए हमारी सरजमीन इस्तेमाल नहीं होगी। पाकिस्तान बिल्कुल खामोश रहा उस पर। नहीं, मैं उन्होंने मेरे सामने इनकार किया। अच्छा, 3 दफ़ा तो मैं उनको मिला हूँ। मैंने ये कहा है कि आप हमारे साथ हमें लिख के दें। उन्होंने कहा जी हम ज़ुबानी कलामी आपके साथ हम ही बरते हैं, लिख के नहीं दें। ये मुझे कहा हुआ, मैं किसी और की बात नहीं कर रहा। थैंक यू सर। आप लोगों ने उनकी गुफ्तगू सुनी और उनका यही कहना है कि पाकिस्तान किसी वक्त भी एक बहुत बड़ा टेक इस सिलसिले में इसका जवाब जो है वो दे सकता है। दूसरी जानिब नाज़रीन, आज यूरोपीय यूनियन की एक रिपोर्ट जो है वो सामने आ चुकी है। उसमें अफगानिस्तान में सरगर्म जो दाइश खुरासान है उनको पूरी यूरोप के लिए जो है इस वक्त खतरा करार दिया जा चुका है। उस रिपोर्ट में यूं आप लोगों को मालूम है कि अफगानिस्तान में इस वक्त भी अफगान तालिबान की हुकूमत ज़रूर है दिखावे पर, लेकिन ये एक तल्ख हकीकत है कि अफगानिस्तान में आज भी दहशतगर्द मुख्तलिफ ग्रुप जो हैं वो आज भी एक्टिव है, जिसमें दाइश खुरासान है, टीटीपी है और डिफरेंट ग्रुप्स वहाँ मौजूद हैं। अलकायदा है जो वहाँ अपनी आइडेंटिटी को बहाल रखने के लिए वो मुख्तलिफ ग्रुपों की शक्ल में कार्रवाई करते हैं। और यूं इस वक्त अफगानिस्तान में डिफरेंट ये दहशतगर्दी को आगे बढ़ाने वाले जो ग्रुप्स हैं इनके एक्टिव होने पर मुतअद्दिद बार जो हैं अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट सामने आ चुकी हैं। हमसाया ममालिक की जानिब से अफगानिस्तान एक सबके लिए खतरा करार दिया जा चुका है, जिसमें ईरान है, फिर साथ साथ ताजिकिस्तान है, पाकिस्तान है, इनकी जानिब से मुख्तलिफ जो हैं अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा चुका है। तो अब ये रिपोर्ट जो सामने आ चुकी है इसमें यूरोपीय यूनियन की ये रिपोर्ट जो है 23 सफ़हात पर मुश्तमिल है। उसमें खुफिया खतराती जायज़ा रिपोर्ट में इसमें कहा गया है कि दहशतगर्दी, पुरतशद्दुद, इंतहा पसंदी जो हैं यूरोपीय यूनियन के लिए संगीन खतरा बन चुका है और यूरोपीय यूनियन में जो हैं खतरे की सतह अब बुलंद हो चुकी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अफगानिस्तान में सरगर्म दहशतगर्द दाइश और खुरासान यूरोप के लिए एक खतरा बन चुका है और ये खुरासान जो हैं खुसूसन इस वक्त ऑनलाइन प्रोपेगेंडा फैलाने में भी सरगर्म है, उसमें नौजवानों को बहकाया जा रहा है। तो ये रिपोर्ट आने के बाद एक बार फिर दोबारा वाज़ेह हुआ कि अक़वाम मुत्तहिदा की मुतअद्दिद रिपोर्ट सामने आ चुकी हैं और इन तमाम इंटरनेशनल आने वाली रिपोर्ट्स और हमसायों की जानिब से ताजिकिस्तान, पाकिस्तान और फिर ईरान की जानिब से मुतअद्दिद बार अफगानिस्तान की सरजमीन खतरा करार देने पर यह वाज़ेह हो रहा है कि अफगानिस्तान की सरजमीन के हवाले से पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है उसको मज़ीद तक़वियत मिल रही है और यूं इंटरनेशनल लेवल पर एक बार फिर दोबारा अफगानिस्तान जो है पूरी दुनिया के लिए खतरे की शक्ल में नज़र आ रहा है। ये थी कुछ अपडेट्स जो हम आप तक पहुँचाना चाह रहे थे। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन बाकरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।